हेलो दोस्तों, आर्ट एंड क्राफ्ट के हमारे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लाए हैं एपी सीरीज़ का मॉडल, या इसको हम एक्टिविटी बोल सकते हैं, जिसमें हम समझेंगे एपी सीरीज़ क्या होती है और एपी सीरीज़ में कुछ फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं वो कैसे हम बना सकते हैं। तो अगर आप टीचर हो तो कैसे आप अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, या अपने स्टूडेंट्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो इन शेप्स के थ्रू। तो जो ये मैंने शेप्स बनाई हैं, इन शेप्स को कैसे हम बना सकते हैं पहले वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, कोई भी आप शेप ले लो। इस तरह से एक पर्टिकुलर शेप हमने ले ली है रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे हमने जो बेस इसका रखा है उसको हमने 1 किया है, मतलब जितना भी आप लोगे उसको फिक्स लो, क्योंकि बाकी की जो कटिंग करनी है वो आपने बेस उसका यही रखना है। मान लो अगर मैं इसको 3 सेंटीमीटर का रख लेता हूँ तो बाकी भी हमने 3 सेंटीमीटर के ही रखने हैं। वर्टिकल पोर्शन है उसको हमने ए का नाम दिया है, ठीक है, तो जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट कटिंग जो आप करोगे उसमें क्या करना है, आपने इस तरह से 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देना है। जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो तो आपने 3 सेंटीमीटर ही रखना है सबका कटिंग में, पर यहाँ पे आप 1 ऐड करते जाओ, मतलब 1 सेंटीमीटर कटिंग कर ली, फिर नेक्स्ट में क्या करो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दो, फिर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दो। अब इससे होगा क्या कि जैसे हम एपी सीरीज समझते हैं, एपी सीरीज में क्या होता है, कांस्टेंट डिफरेंस होता है। तो एपी सीरीज बनती ही तभी है जब उसमें हम कांस्टेंट डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये क्या शो कर रहे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट डिफरेंस ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग को बनाना है। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में उससे आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखो दोस्तों, जो हमने फर्स्ट टर्म ली है उसको ए माना है। अब उसमें हम डिफरेंस ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे कितना है, डी। अब देखो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर लिया, फिर हमने 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, तो हमने 2D लिख लिया उसको, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा यहाँ पे मान लो 1 है, और हम 1 सेंटीमीटर ऐड करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट ए प्लस डी हो गया, सॉरी फर्स्ट ए हो गया, फिर हमारा ए प्लस डी हो गया, 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, फिर हमने 2 सेंटीमीटर कर दिया, ए प्लस 2D हो गया, फिर 3 कर दिया तो ए प्लस 3D हो गया, फिर हमने 4 सेंटीमीटर ऐड कर दिया तो कितना हो गया, ए प्लस 4D। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं। देखो मान लो 5th टर्म हमने निकालनी है। 5th टर्म हमारी कौन सी है, 1 2 3 4, ये 5th टर्म है हमारी। तो 5th टर्म हमारे पास क्या आई है, ए प्लस 4D। तो ए प्लस 4D, अब देखो 5th टर्म है हमारी ए प्लस 4D, तो 5th है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो देखिए एक कम है, तो यहाँ से हम जनरल फार्मूला बना सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है, ए फर्स्ट टर्म होती है, प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा बन गया। तो अगर हमने 5th टर्म इसकी निकालनी है, डिफरेंस हमारा क्या था, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस था, और फर्स्ट टर्म हमारी जो भी होगी उससे हम निकाल सकते हैं। मान लो हमारी फर्स्ट टर्म 2 है और डिफरेंस हमने 1 का लिया है, तो कितना बन जाएगा, तो इसको हम इजिली सोल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2 + 4 × 1 कितना आ जाएगा, 6। तो 6 हमारी क्या होगी, 5th टर्म होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, 3 6 9 12 18 21 और 24, मतलब 3 का टेबल हम ले लेते हैं। 3 हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म होगी। अब उसमें डिफरेंस कितने का ऐड कर रहे हो, अब ये डिफरेंस क्या होगा, देखो एपी सीरीज हम समझा चुके हैं, एपी सीरीज क्या होती है, तो कांस्टेंट डिफरेंस होता है। कांस्टेंट डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो अपने मान लो कौन सी टर्म निकालनी है, हमने निकालनी है 7th टर्म। तो अब देखो 7th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब 2 और ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, अब देखो a + 4D है, अब नेक्स्ट आ जाएगा a + 5D, उसके बाद हम लिख लेंगे a + 6D। इस तरह से हमने शेप बना रखी है पहले से। तो हमने अब कौन सी टर्म निकालनी है, 1 2 3 4 5 6, 7th टर्म हमने निकालनी है। 7th टर्म हमारी क्या आ गई, a + 6D। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू 3 पुट कर देंगे और 6 × 3 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 21। तो 7th टर्म हमारी कौन सी होगी, 21। तो ये तो जस्ट मैंने सिंपल एग्जाम्पल ली है, ये आपको एपी सीरीज का कंसेप्ट समझाना इजी हो, जब आप खुद इसको अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे आप देखो जो फर्स्ट फार्मूला है वो आपको पता लग गया होगा क्या है, एपी सीरीज कैसे हम बनाते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है, a + n-1 इंटू डी, तो ये बन गया। अब देखो इसमें हम एक सम वाला फार्मूला भी करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। अब देखो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमारे पास 7 टर्म्स हैं, तो इन 7 टर्म्स का हमने सम निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है, 2a + n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, तो इसमें आपने करना क्या है, आप देखो सम कर रहे हैं हम, तो सम में क्या होता है, एडिशन करते हैं। अब बच्चे को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो इसमें क्या करोगे, आप देखो अब यहाँ पे आप शेप्स इसी तरह से सेम बना के रखोगे पहले से, जितनी भी आपने टर्म्स ली हैं, जैसे 7 टर्म्स इसी तरह से सेम आपने बनानी है। और उसमें आपने क्या करना है, देखो सम निकाल रहे हैं, अब एडिशन करते हैं, तो सम में तो आपने क्या करना है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए, तो ये वाली शेप आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, यहाँ पे ऐड कर दी हमने, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारी क्या है, यहाँ पे देखो a + d को यहाँ पे ऐड कर दिया।
इस तरह से करते जाना है। देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a प्लस 3d आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a प्लस 4d। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a प्लस 5d और लास्ट में आ जाएगा a प्लस 6d। अब इसको आप अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, एक शेप बन गया, ज्योमेट्रिकल एक शेप बन गई जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सम वाला फॉर्मूला इसी से हम बनाएंगे। अब देखो इसकी अगर ब्रेथ को देखें हम, इसको हम ब्रेथ मान ले, जिसको आप लेंथ जैसे भी आप मानना चाहो मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, a प्लस 6d प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 6d। अब अगर इसका हम यहाँ पे इसको हम लेंथ मान लेते हैं तो लेंथ कितना हो गया हमारा 1 1 1, तो कितना हो जाएगा, ये 7 है ना, तो 7 हो गया। अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ हमारे पास कितनी है, 7 है, और ब्रेथ हमारे पास क्या है, 2a प्लस 6d। ठीक है, अब देखो 2a प्लस 6d। अब देखो ये a प्लस 6d हमारे पास क्या बना था, फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a कर दो, उसमें क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ब्रेथ हमारी बन गई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमारी जो लेंथ है वो कितनी है 7, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 7। अब देखो ये एरिया हमने कौन सा निकालना है, ये वाले पोर्शन का सम हमने निकालना है, तो ये वाला एरिया हमने निकालना है। तो इसका हमने क्या कर दिया, इस पोर्शन का हाफ कर दिया, तो इसको हम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2। अब 7 हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हम n लिख लेते हैं। तो आपका जो सम का फॉर्मूला है वो बन गया, क्या है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसी तरह से 3 का टेबल ले लेते हैं। 7 टर्म का हम सम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, अगर 7 टर्म्स का हम सम निकालेंगे तो 6d बन रहे हैं यहाँ पे, अगर 8 का निकालेंगे तो 7d बनेगा। ये 2a हमेशा रहेगा, a प्लस a क्या बनेगा 2a बनेगा। तो 2a प्लस 6d, a और d की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी आपकी टर्म्स है मल्टीप्लाई क्या करोगे 7, और डिवाइडेड भी क्या कर देना है आपने, उसका हाफ। तो ये आपका सम आ जाएगा। तो माइंड में भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको माइंड में भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो विजुअलाइजेशन हो जाएगी, बच्चे को समझ आएगा कंसेप्ट क्या है, एपी सीरीज क्या होती है, एपी सीरीज में क्या लेते हैं, कांस्टेंट डिफरेंस लेते हैं, एक विजुअलाइजेशन हो जाएगी, पिक्चर बन जाएगी। जो स्टूडेंट है आपका, अगर आप स्टूडेंट हो तो इसको देख रहे हो तो आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर बन जाएगी, जिससे आपको एपी सीरीज अच्छे से समझ आ जाएंगी, और इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। तो जब आप किसी भी तरह का सम करोगे, चाहे मान लो स्टेटमेंट वाला सम सोल्व कर रहे हो, किसी भी तरह का सम सोल्व कर रहे हो, तो वो आप इजी से कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर दोस्तों आपको ये नहीं समझ आया है भी इसको कैसे बनाना है, या कोई भी किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए मॉडल के साथ और एक नए आइडिया के साथ। धन्यवाद।